हेलो फ्रेंड्स, सिविल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिल्डिंग के फाइनल लेआउट प्लान कैसे बनते हैं, जो बिल्डिंग यूज परमिशन यानी बीयू परमिशन के लिए हमें चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा है वो देखेंगे। सभी एरिया में, सभी स्टेट में उसकी इंजीनियर अथॉरिटी के अनुसार अलग अलग उसके फॉर्मेट होते हैं, लेकिन जहाँ तक गुजरात अहमदाबाद की बात करूँ तो इस प्रकार के फॉर्मेट में बीयू प्लान रेडी किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि उसका सीट का माप क्या होता है, टाइटल ब्लॉक कैसे होता है, क्या क्या डिटेलिंग उसमें ऐड की जाती है, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि उसमें टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया है। तो पहले आप ये हेडिंग देख सकते हो, टोटल कितनी सीट है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सीट नंबर लिखा हुआ है, टोटल सीट नंबर 1/4 यानी 4 सीट है उसमें, इसमें से पहली सीट है। और ये ब्लॉक ए का है प्लान। ये रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्लान है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे शॉपिंग दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर तक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है इसमें। तो हम देखते हैं लेआउट प्लान शोइंग कंप्लीट रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल बिल्डिंग ऑफ एफपी नंबर यानी फाइनल प्लॉट नंबर 124 ऑफ टाउन प्लानिंग सर्वे नंबर 32 गोता, प्रिलिमिनरी सेक्शन आर सर्वे नंबर 142, ओपी नंबर 124 यानी पहले जो था सर्वे नंबर वो 142 था, ओल्ड सर्वे नंबर था वो, और नया जो सर्वे नंबर हुआ वो 124 हुआ ऑफ मोजे गोता, यानी उसका जो विलेज है वो गोता में पड़ता है। तालुका उसमें बताया गया है घाटलोडिया और डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का घाटलोडिया तालुका में गोता गांव में जो रेसिडेंशियल प्लॉट की जो स्कीम है वो फाइनल प्लॉट नंबर 124 और फाइनल टाउन प्लानिंग नंबर 32 और उसका एफपी नंबर आपने देखा 124 में, ये पूरा बिल्डिंग का बीयू प्लानिंग है। यानी ये बिल्डिंग तैयार हो गई है और सबमिशन ड्राइंग, फाइनल सबमिशन ड्राइंग सबमिट करने के लिए रेडी है। तो पहले तो ये आ गया अपना, कोई भी ड्राइंग को अगर समझना हो तो पहले हम टाइटल ब्लॉक देखते हैं कि उसमें क्या डिटेलिंग है, क्या उसमें प्लानिंग है या क्या उसमें मैटर है, वो हम देख सकते हैं। तो हमने टाइटल ब्लॉक को पढ़ दिया। अब उसमें स्केल बताया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। पर्पज ऑफ यूज है रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, पहले बताया मैंने, जैसे सीट नंबर 1/4 यानी टोटल 4 सीट है इसमें से हम ये पहली सीट देख रहे हैं। ये आप ऊपर देख सकते हो, उसका साइज बताया है आर्किटेक्ट ने, साइज 36/33 और स्केल 1:2 नंबर्स 3। तो ये 3 कॉपी हमें निकालनी है। ये प्रिंट आउट कैसे निकालनी है, इसकी साइज है। ये क्लाइंट पर्पस के लिए ये लिखा हुआ है। इसकी हम प्रिंट नहीं निकालेंगे, लेकिन जब प्रिंट निकालने जाएंगे बाहर कहीं तो ये साइज का हमें चाहिए शीट। स्केल हमें 1/2 चाहिए और 3 नंबर शीट चाहिए, यानी 1 नंबर का जो एक नंबर की जो कॉपी है वो उसका स्टैम्प और साइन लगकर हमारे पास रहेगी, यानी कि क्लाइंट के पास रहेगी। एक जो कॉपी है वो कॉरपोरेशन के पास रहती है और एक कॉपी वो इंजीनियर के पास रहती है, जो भी कंसल्टिंग इंजीनियर होता है उसके पास रहती है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसके पास से हमें मिल सके। तो ये हमने साइज देख ली। अब आगे देखते हैं उसमें क्या क्या डिटेलिंग किया है। पहले आप देख सकते हो इसमें सब जोन आ गया, रेसिडेंशियल R1 जोन। आपको पता होगा कि सभी एरिया में उसका जोन डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे कि गुजरात है तो उसमें R1, R2, R3 वैसे जोन डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट। तो उस जोन के मुताबिक आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसमें कितने फ्लोरिक हाइट आप रख सकते हो वो जोन के मुताबिक आपको पता चलता है। अब एरिया टेबल उसमें लिखा है। एरिया टेबल जो प्लॉट एरिया है वो 4613 स्क्वायर मीटर, यानी जो भी इसमें माप आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा यहाँ पे।
तो पूरे इंडिया में IS कोड के मुताबिक हम यहाँ पे मैट्रिक्स में सबमिशन ड्राइंग बनाएंगे। अगर आपके वहाँ आर्किटेक्ट जो वर्किंग ड्राइंग बनाता है एज पर काम करने के लिए, तो वो फीट इंचेस में हो सकते हैं, लेकिन जब भी सबमिशन ड्राइंग तैयार करना होता है तो वो मैट्रिक्स में ही करना होता है। प्लॉट एरिया 4613 स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड कॉमन प्लॉट एरिया। तो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 8% अभी अहमदाबाद में, गुजरात के रूल्स TDR के मुताबिक 8% हमें कॉमन प्लॉट छोड़ना रहेगा, यानी जो भी टोटल प्लॉट एरिया रहेगा उसका 8% उसमें कॉमन प्लॉट रहेगा। यानी ये जो माप आया 369.04 स्क्वायर मीटर एरिया हमें कॉमन प्लॉट गाइडलाइंस के अनुसार देना पड़ेगा। तो उसमें दिया गया है 383.89 स्क्वायर मीटर, यानी थोड़ा ज़्यादा ही है। अब ये जो टेबल है वो प्रोवाइड कॉमन प्लॉट एरिया किस तरफ दिया है उसका कैलकुलेशन बताया है। पहले इसमें बता दिया है कि इतना चाहिए, इतना प्लॉट एरिया है और इतना हमने प्रोवाइड किया है। तो ये कैसे प्रोवाइड किया है वो इसमें बिल्टअप एरिया को समझते हुए समझाने के लिए बनाया है। तो उसमें बिल्टअप एरिया ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक एरिया का बिल्टअप एरिया है 5906.06 स्क्वायर मीटर। ब्लॉक बी का, ब्लॉक सी का और ब्लॉक डी का सबको मिला के, और सबस्टेशन, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसका स्क्वायर मीटर एरिया 26.20, यानी टोटल बिल्टअप एरिया जो है 19,096.78 स्क्वायर मीटर। एट बेस लेवल पे इतना स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है। और ये जो एरिया है वो टोटल एरिया है जो पूरा मिला के होता है 19,459.11। तो इसमें से आप 19,096.78 में से आप ये माइनस करोगे तो आपको ये 383.89 मिलेगा। तो ये बताया है, एरिया टेबल बताया कि कितना कॉमन प्लॉट हमने दिया है। फिर आया FSI एरिया टेबल, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जिसे बोला जाता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स किस तरह उसका कैलकुलेशन किया है वो यहाँ पे बताया है। प्लॉट एरिया हमारा है 4613 स्क्वायर मीटर और एज पर FSI 2.7, जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है कि कहाँ पे कौन सा एरिया, कौन सा जोन है, R1, R2 और R3, उसके मुताबिक उसका FSI फाइनल होता है। तो FSI यहाँ पे है 2.7 का, तो उसके मुताबिक उसका कैलकुलेशन है। परमिसिबल FSI है 12,455.10 स्क्वायर मीटर। हमका इतना परमिसिबल FSI जो है तो हम इतने में उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। टोटल एरिया हमारे पास है 4,613 स्क्वायर मीटर, उसमें से FSI है 2.7, तो ये पूरा होता है 12,455.10 स्क्वायर मीटर। अब उसका ब्लॉक वाइज डिवाइड किया है। ब्लॉक ए का आ गया अपने पास, ब्लॉक बी, सी और डी का, वो सारे कैलकुलेशन करके हमको मिला 12,455.10। तो ये हमारा परमिसिबल हो गया, यानी टोटल FSI हमने जो यूज़ की है वो 12,455.10। अब क्या होता है कि परमिसिबल FSI जो होती है उसमें कुछ FSI आप पेड भी खरीद सकते हो। तो उसमें ये कितनी पेड खरीदी हुई है वो बताया है। तो टोटल 12,812.88 माइनस जो हमने यहाँ पे यूज़ किए 12,455.10, यानी 357.8 जो स्क्वायर मीटर एरिया है
हमने पेड किया हुआ FSI है यहाँ पे। यहाँ पे FSI 2.7 यहाँ पे जो परमिसिबल है वो लिखा है, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करना है हमें वो लिखा है। तो 12,812.88 स्क्वायर मीटर का हुआ, और यहाँ पे जो परमिसिबल 2.7 के मुताबिक जो मिल रही थी वो ये रही 12,455.10। तो इसमें से ये डिडक्ट किया तो ये हमें मिला 357.78 को। तो इतना FSI को हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब ये टेबल, अगले वाला जो टेबल है वो उसका डिवाइड कैसे किया है वो इसमें बताया गया है। टोटल 4 ब्लॉक है इसमें, बिल्डिंग में A, B, C और D। इसमें A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक है, उसमें कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल आता है। तीनों ब्लॉक में कॉमर्शियल प्लस रेसिडेंसी, और D में ओनली रेसिडेंशियल है। वो कैसे है तो वो हम उसका प्लान देखेंगे तो पता चलेगा। ये जो ड्राइंग है इसमें A ब्लॉक ये है, ये B ब्लॉक है, आप देख सकते हो। ये C ब्लॉक है, और ये C ब्लॉक और ये D ब्लॉक है। तो उसमें जो रोड है अपना वो 24 मीटर वाइड रोड जो है वो इस तरफ है, और 12 मीटर का वाइड रोड इस तरफ है। तो दोनों बाजू रोड है। तो जो बाजू जहाँ पे हमें रोड मिलता है वहाँ हमने शॉपिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से शॉप नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हुए टोटल यहाँ पे 32 नंबर तक शॉप है। आगे वाले ड्राइंग में हम देख सकते हैं, इसमें नंबरिंग नहीं किया, 32 शॉप इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप देख सकते हो D ब्लॉक जो अंदर इंटरनल आता है तो उसमें कोई शॉपिंग प्रोवाइड नहीं किया, इसीलिए A, B, C में कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल, और D ब्लॉक ओनली रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे यही बताया है कि कहाँ पे किस ब्लॉक में कितने कॉमर्शियल कितने रेसिडेंशियल। तो ये नंबर जो है ये कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल ब्लॉक (28) नंबर ऑफ यूनिट A ब्लॉक में है, 56, 56, 56 B, C और D में टोटल 196 रेसिडेंशियल यूनिट है। यानी जो फ्लैट है वो 196 पूरे स्कीम में है। और मैंने बताया था ये जो कॉमर्शियल है वो A ब्लॉक में, B ब्लॉक में, C ब्लॉक और D ब्लॉक में कॉमर्शियल कितने हैं उसमें आप देख सकते हो 5, 15 और 12। यानी 5 जो शॉप है A ब्लॉक में है, 15 जो शॉप्स है वो B ब्लॉक में, और 12 जो शॉप्स है वो C ब्लॉक में है। D ब्लॉक में हमने कॉमर्शियल नहीं दिया तो उसमें डैश किया है। ये आप देख सकते हो एज पर FSI 2.7 के मुताबिक हमको 190 फ्लैट हमारे हो सकते थे और 32 शॉप्स हो सकती थी। हमने जब FSI खरीद ली तो उसकी वजह से हमको कुछ ज़्यादा बिल्टअप एरिया मिला हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके मुताबिक हम ये 196 हम कर सके, वो टोटल रेसिडेंशियल यूनिट, और 32 शॉप्स हमने की। तो जो 190 होते थे फ्लैट उसमें हमने वो 6 फ्लैट हमारे कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हो पाएंगे, तो उसके मुताबिक हम 196 हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब यह आता है फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया हमने कैसे दिया है वो हम यहाँ पे बताया है। A, B और C ब्लॉक में आप देख सकते हो, A ब्लॉक में 1379 स्क्वायर मीटर, B, C और D में वो प्लानिंग सेम है, इसके लिए वो सेम आएगा। और D ब्लॉक में इस प्रकार से आया, ये रेसिडेंशियल का टोटल है और ये कॉमर्शियल का टोटल है। ये यूनिट
आपने यहाँ पे देखा यूनिट के मुताबिक, और यहाँ पे एरिया कैसे डिवाइड किया वो इसमें बताया गया है। अब कलर नोट है, अगर कलर प्रिंट निकालनी है और वो कलर प्रिंट निकालनी है तो उसका कैसे नोटेशन रहेगा वो यहाँ पे बताया है। प्लॉट बाउंड्री हमने इस पर ये लाइन से बताया गया है। अप्रूव वर्क की जो लाइन है इस तरह प्रकार से बताई है। ट्री प्लांट जो भी प्लान में बताए गए हैं तो उसका नोटेशन ये इस तरह किया गया है। कम्युनिटी बीन जो है वो उसका मार्क ऐसे किया गया है। तो जब भी प्लान में जहाँ कम्युनिटी बीन बताया है तो वो इस प्रकार से उसका नोटेशन बताया है। अप्रूव ड्रेनेज लाइन है वो इस तरफ से की गई है। रोड है तो रोड आप देख सकते हो तो इस हैचिंग से किया गया है, ये आप देख सकते हो हैचिंग ये रोड की है, यानी पूरा डिटेलिंग इसमें होता है। और परकोलेटिंग वेल इस तरफ से उसका नोटेशन किया गया है। TDR FSI जो है वो इस तरह उसकी हैचिंग की गई है। यहाँ पे जो ब्लॉक है वहाँ पे सब स्टैंप आएंगे, जो ऑनर्स के स्टैंप होंगे वो आएंगे, डेवलपर्स जो होगा उसका स्टैंप आएगा। यहाँ पे जो इंजीनियर अप्रूव इंजीनियर होगा जो सब करता है इस कंसल्टिंग और सब उसका आएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाता है उसका इंजीनियर का स्टैंप और साइन आएगा। क्लर्क ऑफ वर्क जो ये जो अप्रूवल का काम करता है, क्लर्क का काम करता है, उसका यहाँ पे स्टैंप और साइन आएगी। तो इस तरफ से ये उसकी यहाँ पे जगह है। अब आगे देखते हैं क्या क्या उसमें शीट में दिया है। बिल्टअप एरिया टेबल है, FSI एरिया टेबल है। हमने यहाँ पे देखा कि बिल्टअप एरिया FSI एरिया किस प्रकार से 2.7 से उसका निकाला है, तो उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है। इस वीडियो में हम खाली कौन कौन सी सीटें में क्या क्या आता है वो देखेंगे। अगर हर एक सीट में बारे में इंडिविजुअल एक एक पॉइंट हमें देखना है तो उसका अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप वो भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आपको वो डिटेलिंग में चाहिए। एक एक शीट का डिटेलिंग कैसे किया है वो भी हम बताएंगे। पहले ये की प्लान देखते हैं। की प्लान में अपना प्लॉट कहाँ पे आया है वो बताया है। ये पूरे सर्वे नंबर की डिटेलिंग है। यहाँ पे आपने देखा है सर्वे नंबर FP नंबर 124 TPS 32 यानी टाउन प्लानिंग स्कीम 32 और 124 रिवाइज सर्वे नंबर है 142 नंबर। तो रिवाइज सर्वे नंबर है अपना 142 यहाँ पे बताया हुआ है। FP नंबर 124। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये जो बाउंड्री दिख रही है ये जो इतनी बाउंड्री है ये प्लॉट एरिया है अपना, जहाँ यहाँ आगे 24 मीटर का रोड है और साइड में 12 मीटर का रोड है। यहाँ पे उसका नॉर्थ बताई गई है, किस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। ट्री प्लान का जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर का रखा हुआ है। तो ये की प्लान के अपने प्लॉट यहाँ पे अपना कैसे हुआ वो हम देख सकते हैं। फिर ये बिल्टअप एरिया टेबल है, FSI एरिया टेबल है। इसके नीचे आप देख सकते हो फ्लोर एंड टेनामेंट टेबल है। ये जो प्लान है पूरा उसमें बताया गया है कि अपना पार्किंग बेस ग्राउंड फ्लोर पार्किंग का एरिया कैसे उसको में किया है वो इस प्लान में बताया गया है। ये आप देख सकते हो वो ग्राउंड फ्लोर पे अपना सबस्टेशन है। जो सबस्टेशन हमने जब एरिया कैलकुलेशन देख रहे थे उसमें इसका भी मेंशन हुआ था कि अपना सबस्टेशन का क्या स्क्वायर मीटर है, क्या एरिया दिया गया है। यहाँ से हमने देख यहाँ पे ए रोड से यहाँ पे बेसमेंट में जाने की एंट्री यहाँ पे है और A ब्लॉक, यहाँ पे B ब्लॉक, ये C ब्लॉक और ये D ब्लॉक, 4 ब्लॉक इस तरफ है। यहाँ से मेन सोसाइटी का गेट यहाँ से है। तो ये जो प्लॉट है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से एक इंटरनल एंट्री दी हुई है और एक एंट्री
यहाँ से भी दी हुई है। तो यहाँ टोटल सोसाइटी की 2 एंट्री दी हुई है और टोटल जो ब्लॉक है ये ए ब्लॉक है, ये जो बी ब्लॉक है, यहाँ पे सी ब्लॉक है और यहाँ पे डी ब्लॉक है। तो ये ड्राइंग में बताया गया है कहाँ पे कहाँ रोड आएगा, कहाँ ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन कैसे किया है, वो सब मार्जिन कैसे निकाले, ये सब आपको प्लान में देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि उसमें और एक टेबल बताया है, उसमें बिल्डिंग हाइट टेबल बताया है कि टोटल हाइट, बिल्डिंग की हाइट किस तरफ ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लॉट एरिया, परमिसिबल एफएसआई, परमिसिबल चार्जेबल एफएसआई, मैक्सिमम परमिसिबल एफएसआई, टोटल यूटिलाइज एफएसआई, यूटिलाइज चार्जेबल एफएसआई, मैक्सिमम परमिसिबल एफएसआई कॉमर्शियल, चार्जेबल एफएसआई कॉमर्शियल, चार्जेबल एफएसआई रेसिडेंशियल। तो इस प्रकार से उसमें टेबल में बताया गया है किस प्रकार से एफएसआई यूज की हुई है। इसमें आप देख सकते हो ये टेबल में कॉमर्शियल रेसिडेंशियल का टोटल जो स्क्वायर मीटर है किस तरफ डिवाइड किया गया है, वो पूरा टेबल इसमें बताया गया है। चार्जेबल एफएसआई रेसिडेंशियल में किस तरह से यूज की गई है वो उसमें बताया गया है, और नंबर ऑफ कॉमर्शियल यूनिट किस प्रकार से यूनिट में उसको सेट किया गया है वो भी बताया गया है। रेसिडेंस ड्वेलिंग यूनिट 50 स्क्वायर मीटर, रेसिडेंट ड्वेलिंग यूनिट मोर देन 50 स्क्वायर मीटर एंड अप टू 66 स्क्वायर मीटर। तो इसमें किस जोन में आएगा उस मुताबिक से गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 50 स्क्वायर मीटर से छोटे अगर कोई यूनिट हो तो उसको अलग से स्पेसिफाई करना है। अगर 50 स्क्वायर मीटर से 66 स्क्वायर मीटर के अंदर कोई अपना फ्लैट या रेसिडेंशियल यूनिट होगा तो उसको अलग से हमें बताना पड़ेगा, और 66 से 80 स्क्वायर मीटर का अगर कोई यूनिट है तो उसको अलग से हमें बताना पड़ेगा। तो ये चार्ट में आप वो देख सकते हो कि वो किस जोन में आता है, वो जो पर्टिकुलर यूनिट है, फ्लैट है, वो किस में उसका समावेश किया गया है। तो ये 50 से 60 स्क्वायर मीटर में बी, सी और डी के जो ब्लॉक है वो सारे यूनिट्स इसमें है। आप देख सकते हो बी, सी और डी में जो है फ्लैट, ये वाले बी, सी, डी में जो फ्लैट है वो सारे 50 से 60 स्क्वायर मीटर में आते हैं, ये वाले 168 यूनिट। और जो ए ब्लॉक का जो है वो 28 यूनिट है, उसका स्क्वायर मीटर 66 से 80 स्क्वायर मीटर में आता है। अब अगले वाले टर्म देखें, ग्रांड टोटल डिटेल। इसमें आप देख सकते हो जो डिवाइड किया उसमें किस प्रकार से कैसे फ्लैट डिवाइड होगी। कॉमन प्लॉट का एरिया हमने देखा ऊपर, ये जो पहले देखा था कॉमन प्लॉट का एरिया पहले ही हमने बता दिया था इसमें, तो उसका कैलकुलेशन बताया है। एक रिक्वायर्ड कॉमन प्लॉट एरिया जो हमने बताया यहाँ पे कि इस तरफ से दिया है तो उसका कैलकुलेशन है वो यहाँ पे दिया है, कॉमन प्लॉट का कैलकुलेशन। टोटल जो कॉमन प्लॉट का एरिया है 16.68 मीटर इंटू 21.09 मीटर, 351.78 स्क्वायर मीटर। और ये सब एरिया मिला के ये कॉमन प्लॉट का एरिया आ गया। This development permission with TDR FSI is given with subject to condition that the construction of TBR FSI 1612.68 square meters from slum plot TPS 29 Amraivadi AP number -49 plus 50 plus 51 shown in plan marked with purple hatch shall be credited over after getting view permission of some plot। इसमें ये लिखा गया है कि जो प्लॉट की FSI थी तो वो हमने कहाँ से ली, जो सर्वे नंबर से हमने परमिशन एफएसआई परमिसिबल एफएसआई के अलावा जो पेड एफएसआई थी तो वो हमने टाउन प्लानिंग 29 अमराईवाड़ी का जो फाइनल प्लॉट था वहाँ से हमने ली है, वो इसमें बताया गया है। अब इसमें परकोलेटिंग वेल जो है उसका सेक्शन बताया गया है। तो आपको परकोलेटिंग वेल कैसे करना है, परकोलेटिंग वेल का पूरा अगर हमें नॉलेज चाहिए तो उसका हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, लेकिन रफली आप देख लेते हैं कि परकोलेटिंग वेल यहाँ पे उसका सेक्शन बताया गया है। बिल्डिंग हाइट टेबल हमने देखा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेबल हमने देखा, कौन से ब्लॉक में कितने यूनिट है, टोटल 196 यूनिट है। रेसिडेंशियल यूनिट की बात करें तो यहाँ पे बताया है कि सब जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जब
केबलिंग के लिए जो सबस्टेशन चाहिए उसका सेक्शन बताया गया है, उसकी हाइट कैसे आएगी और उसका सेक्शन यहाँ पे बताया गया है, उसका एलिवेशन बताया, फ्रंट एलिवेशन और उसका प्लान कैसे है वो बताया गया है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन एरिया कैलकुलेशन इसमें बताया गया है, जो हमने पहले बताया था उसका कैलकुलेशन, यानी जो भी डिटेल यहाँ पे जो बनाई गई है उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ पे होता है सबमिशन ड्राइंग में। रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड सैनिटरी प्रोविजन, तो उसका गवर्नमेंट के मुताबिक जो जो प्रोविजन होते हैं उसके मुताबिक हमने रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.28 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 195.32 से 196 पर्सन्स। For 100 to 500, one urinal required for 50 users. 196 divided by 50 is equal to 3.92 से 4 urinals। ये जो है कि हमें कॉमन फैसिलिटी जो प्रोवाइड करनी होती है अपने बिल्डिंग में, उसके लिए जो कितने हमें यूरिनल चाहिए तो उसका कैलकुलेशन है। तो जो एरिया होता है उसका मल्टीप्लाई करके ये हम निकाल सकते हैं। तो कितने यूरिनल चाहिए, 1 WC रिक्वायर्ड फॉर 50 यूजर्स फॉर ईच जेंडर, तो उसका होता है 4 WC हमें चाहिए। 25% ऑफ रिक्वायर्ड सैनिटरी फॉर जनरल, तो उसमें यूरिनल एक चाहिए हमें, WC एक चाहिए। 1 स्पेशल WC फॉर डिसेबिलिटी पर्सन, हैंडीकैप पर्सन के लिए अलग से प्रोविजन रखा गया है। प्रोवाइडेड 1 WC इन ईच शॉप, हर एक शॉप में हमने एक WC प्रोवाइड किया है। 1 जनरल WC फॉर ईच जेंडर और 1 स्पेशल WC फॉर डिसेबल पर्सन। इंडिविजुअल तो सब में अटैच बाथरूम प्रोवाइड किया ही है और कॉमन बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो ये थी सीट नंबर 1। तो इसमें सारा कॉमन जो डिटेलिंग होती है वो देखा। अब हम देखते हैं इसमें ये रूल्स बताए गए हैं। नॉट इंजीनियर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन स्पेस लिविंग एंड मार्जिनल एंड रोड लाइन पोर्शन, यानी कि जो भी उसमें ये प्लान में मार्जिन बताया गया है उसमें जो भी मार्जिन, ब्लॉक के मार्जिन, इंटरनल मार्जिन या आउटसाइड जो भी मार्जिन है वो उसके मुताबिक काम कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंजीनियर की रहेगी। ऑल आउटर वॉल आर इन अकॉर्डेंस विथ NBC एंड IS कोड, जो भी आउटर वॉल है वो IS कोड के मुताबिक इसमें रखी गई है। वाटर स्टोरेज टैंक शैल बी मेंटेन दैट परफेक्टली मॉस्किटो प्रूफिंग कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपरली फिटिंग हिंज्ड कवर, यानी जो हम वाटर स्टोरेज की जो बात करके वाटर टैंक जो होगी वो उसमें प्रॉपर उसका कवर देना पड़ेगा और मॉस्किटो प्रूफिंग उसको बनाना पड़ेगा। द रेन वाटर पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर फॉर एवरी 40 स्क्वायर मीटर ऑफ रूफिंग एरिया, जो रूफिंग एरिया होगा वो 40 स्क्वायर मीटर का एरिया में 10 सेंटीमीटर एक पाइप उसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाला हमें देना पड़ेगा। यानी जो अपना एरिया होगा रूफिंग एरिया, टोटल जो टेरेस का एरिया होता है उसका डिवाइड बाय 40 हम करेंगे तो जितने नंबर्स ऑफ यूनिट हमें देने पड़ेंगे तो वो इतने यूनिट हमें 10 सेंटीमीटर वाले पाइप के देने पड़ेंगे। प्रोविजन ऑफ ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन कैसे करेंगे, एवरी 1200 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड 3 ट्री, 200 स्क्वायर मीटर के जो एरिया है उसमें 3 ट्री हमें देना पड़ेगा। तो अपना फ्लोर एरिया है उसमें रिक्वायर्ड ट्री कैसे रहेगी, तो आप देख सकते हो 69.20 यानी 70 ट्री प्लांट हमें चाहिए। रिक्वायर्ड परकोलेटिंग वेल, हमें यहाँ पे 2 परकोलेटिंग वेल चाहिए। In the case where the plot area exceeds 1500 square meter and up to 4000 square meter, owner developers has to provide construction percolating well in building unit well for every 4000 square meter or part 3 of area building unit. Every 4000 square meter plot area required 1 percolating well, यानी 4613 डिवाइड बाय 4000 1.15 से 1, सो वो प्रोवाइड 1 परकोलेटिंग वेल। यहाँ पे हमने एक परकोलेटिंग वेल प्रोवाइड किया है। The size of community bin for residential required 1 unit for 10 liters capacity by 100 square meter fuel. 119 units required community bin maximum capacity of container shall be 80 liters. तो 1960 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.50 से 25 हमें देना पड़ेगा। 80 लीटर के जो है वो 25 बीन हमें यहाँ पे चाहिए। द साइज ऑफ कम्युनिटी बीन फॉर commercial resident required 1 unit for 20 liters capacity by 100 square meter floor area. 32 units required community bin maximum capacity of container shall be 80 liters, यानी 320 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 4 नंग हमें 80 लीटर के चाहिए। इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्लॉट साइज it is clarified that the plot is surveyed by me on the all dimension side shape and plan area tallies with the site position of occurrence as an engineer I am fully responsible for that। यानी इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे ऑन पेपर हमने जो ड्राइंग्स में जो माप बताया है वो प्लॉट एरिया में जहाँ वहाँ पे
जो साइट पे है वही प्लान हमें वही माप मिल रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर की है। द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ एमएच इज वेरीफाइड बाय मी ऑन साइट एंड परमिसिबल गेट्स ड्रेन कनेक्शन। जो मेन हॉल कवर है, जो ड्रेनेज लाइन है, वो भी हमने वेरीफाई किया है, वो यहाँ पे बताया है। 0.10 मीटर CI पाइप विथ VP प्रोवाइड फॉर WC के लिए जो हमें पाइप चाहिए वो 0.10 मीटर डायमीटर उसका चाहिए, और 0.07 डायमीटर जो चाहिए पाइप का वो बाथरूम और किचन के लिए चाहिए। ऑल वरंडा एंड टेरेस पैरापिट जो है 0.11 थिक और 1.15 मीटर हाइट पैरापिट वॉल हमें चाहिए। ऑल एक्सटर्नल वॉल्स एज पर प्रोविजन ऑन NBC एंड IS स्पेसिफिकेशन। जो एक्सटर्नल वॉल है वो IS स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। लिफ्ट कैरिंग कैपेसिटी मिनिमम 6%, यानी जो यहाँ पे लिफ्ट हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ प्लान में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लिफ्ट आएगी उसके मिनिमम 6 पैसेंजर की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। 1 लेटर बॉक्स प्रोवाइड एट ग्राउंड लेवल फॉर ईच यूनिट। हर जो रेसिडेंशियल यूनिट है उसके लिए हमें यहाँ पे एक लेटर बॉक्स प्रोवाइड करना रहेगा। कुछ एडिशनल भी नोट्स है इसमें। इंजीनियर फॉर लिविंग ओपन स्पेस एंड मार्जिन। द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल मेल होल इज वेरीफाइड बाय ऑन साइट एंड premises get drainage connection. It is certified that according to GDCR 2021 all requirements of the building are checked and necessary actions are taken. It is clarified that according to the clause number 4.5.3 the GDCR 2021 the structure of the building is designed as per the norms of the Indian standards. आप स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हो, आपके आगे आपको आने वाले समय में ये बहुत ही काम में आने वाली इंस्ट्रक्शन है। Design of staircase and railing is provided as per the provision of the clause number 23.1.12 and 23.14 and 24.6 of GDCR 2021। लेकिन ये आपको बात ध्यान में रखनी, दिमाग में रखनी होगी कि ये GDCR गुजरात गवर्नमेंट के GDCR के थ्रू ये प्रोविजन सेट किया है। आप कोई अलग स्टेट को बिलोंग करते हो तो इसका GDCR आपके गवर्नमेंट के थ्रू अलग होगा और उसका थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस भी होंगे। Pedestrians ramp is provided as per the provision of the clause 23.1.5 of GDCR 2021. Lift is provided as per the provision of the clause number 23.12 and 24.1। यानी कि ये जो उसमें GDCR में जो क्लॉज है उसके मुताबिक जब दिया गया है वो सारी उसमें डिटेलिंग है। अगर ये भी आपको चाहिए तो मैं ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो ये सारी डिटेलिंग सीट नंबर 1 में दी गई है। आगे वाली शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और फ्रेंड्स को।